नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और आज ओरेन में एक वर्कशॉप आयोजित की गई है जिसमें हेयर स्टाइल को लेकर के अलग अलग जो जानकारियां हैं वो एक डेमो के माध्यम से स्टूडेंट्स को बताई गई हैं। ख़ास करके जो हेयर स्टाइल हैं, हेयर एक्सटेंशन हैं और रशियन यानी कि जो तमाम जो स्टाइल्स हैं उसके बारे में जिस तरह से दौर बढ़ता जा रहा है उसी लिहाज से आजकल जो युवा हैं वो अपने हेयर स्टाइल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसी को लेकर के अब जो ये कहूँगा कि भविष्य की डिमांड है। और हमारे साथ जो इंस्ट्रक्टर हैं उनसे हम चर्चा करते हैं कि आज उन्होंने स्टूडेंट्स को क्या कुछ जानकारी दी है और किस किस स्टाइल के बारे में बताया है। प्रॉपर डेमो मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें, किस तरह से एक डेमो करके बताया जा रहा है कि वो क्योंकि इस स्टाइल के बारे में और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब आप अपने बालों पे या कोई हेयर स्टाइल या कुछ मेकअप वगैरह जो करवाते हैं उसका जो है असर क्या रहता है, तो उसको लेकर के भी एक बड़ा सवाल। हमारे साथ इस वक्त इंस्ट्रक्टर हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, पहले अपना नाम बता दीजिए, फिर इसके बारे में जो जानकारी है हमारे स्टूडेंट। सोनू गांधी है जी। और अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस हेयर स्टाइल के बारे में? आज स्टूडेंट्स को आपने किस किस स्टाइल के बारे में जो है डेमो दिया? जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि काफ़ी बच्चे भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए आज। और जैसे ये अब हम कर रहे हैं, एक्सटेंशंस कर रहे हैं, इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है कि हमारे लेंथ कम हो चुकी है, हमारे बाल लॉस हो चुके हैं। तो उनको आज के टाइम पे सभी स्टाइल्स लेना चाहते हैं। तो उन स्टाइल्स को कंप्लीट करने के लिए हम, जैसे इनकी लेंथ काफ़ी शॉर्ट थी, तो इन्हें प्रॉपरली हमने लॉन्ग करने के लिए इनके ऊपर हमने हेयर एक्सटेंशंस की है। तो इस एक्सटेंशन से क्या है कि नियर अबाउट काफ़ी बच्चे जो आत्मनिर्भर हो सकते हैं और वेल सेटल हो सकते हैं इस चीज़ को करने के बाद में। और इसमें काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, जैसे कि प्रॉपरली इनकी एक प्रॉपर लेंथ इंक्रीज़ हो चुकी है। बाकी जो आज के दौर में जो स्टाइल्स हैं, अलग अलग जो स्टाइल्स हैं वो आजकल जो ज़्यादा प्रचलित, जिसको ये कहेंगे कि जिसकी ज़्यादा डिमांड है आजकल ज़्यादा डिमांड जैसे रशियन हेयर स्टाइल्स की चल चुकी है। तो रशियन हेयर स्टाइल के अंदर क्या करेंगे, जैसे कि प्रॉपरली एक हेयर स्टाइल्स रखेंगे। अभी थोड़ी देर बाद में हमें इनको डेमो देना है, उसके अंदर रहेगा। अभी जैसे एक्सटेंशंस में था, रशियन के अंदर क्या रहेगा, कैसे अपने को हेयर्स को मतलब फ्लिक करना है या कैसे उसकी लेयर्स को ओपन करना है, तो उस चीज़ के अंदर प्रॉपर रहेगा। आजकल के क्या होता है कि किसी ने भी मतलब किसी भी पार्टी के अंदर जाना है तो सबसे ज़्यादा डिमांड के अंदर रहता है रशियन हेयर स्टाइल्स। बाकी इस पे हेयर स्टाइल के साथ साथ जो मेकअप के बारे में भी जो आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे? जैसे मेकअप्स के अंदर कर सकते हैं अपने, न्यूड्स मेकअप्स आ जाते हैं, पार्टी मेकअप्स आ जाते हैं, एंगेजमेंट मेकअप्स आ जाते हैं। तो वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपने हेयर स्टाइल्स भी सारे उन्हीं के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अगर मेकअप अच्छा है तो हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है तो वो दोनों चीज़ों के लुक को ख़त्म कर सकते हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ इंस्ट्रक्टर जिन्होंने ये तमाम जानकारी दी कि किस तरह से हेयर एक्सटेंशन है वो किया जाता है। जो पहले बाल जो है, बालों की जो संख्या है कम है, उसको बढ़ाया जा सकता है। ਹੈਲੋ एवरीवन, मैं ओरेन ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੋਰਸ PGDC ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਕੋਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਿਖਾ ਰਹੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਓ, विज़िट करो। मेरा नाम पायल है, मैं ओरेन सिरसा से हूँ और यहाँ वर्कशॉप हेयर एक्सटेंशन की चल रही है। हमने हेयर एक्सटेंशन ये सीखा कि क्लाइंट को उनकी वॉल्यूम इंक्रीज़ करनी थी तो सर ने हमें एक्सटेंशन करना बताया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डिम्पल भाटिया। मैं ओरेन की स्टूडेंट्स हूँ। मेरा कोर्स ADASD है, बट हमारे कोर्स में ये हेयर एक्सटेंशन नहीं थी। फिर भी सर ने एक स्पेशल वर्कशॉप लगा के हमें हेयर एक्सटेंशन सिखाई है। इसमें हमें बताया गया कि अगर किसी क्लाइंट के हेयर शॉर्ट हैं या वॉल्यूम कम है तो उसे कैसे इंक्रीज़ किया जाए। तो हमें केराटिन ग्लू वाली बताई गई है आज। इससे कैसे हमें सेक्शन क्लिप लेने हैं, कैसे उसे सेक्शन कार्ड लगाना है, कैसे उसे फिक्स करना है, कैसे ग्लू को मेल्ट करके लगाना है, कैसे यू शेप बनानी है उसकी। मिनटों से हमें एवरीथिंग बहुत ही अच्छे से पहले थियोटिकल बताया गया, अब प्रैक्टिकल बता रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा ये सीख के। Myself Deepika, I am doing ADHD course and I taught by the very great experienced teachers. Thanks for taught us hair extensions. ਅੱਜ ਅਸੀਂ हेयर extensions ਸਿੱਖੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਲੁੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੁੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਥੈਂਕਸ ਫॉर दैट। ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਰ PGDC ਹੈ ਐਂਡ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੇਅਰ ਫਾਲਸ ਵੀ ਹੈ, ਹੇਅਰ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੇਅਰ ਸਪਾ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੇਅਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੈਮੀ, ਨੌਨ ਰੈਮੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਹੇਅਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। आप देख रहे हैं आज सेमिनार था जिसमें हेयर एक्सटेंशन था और ये हमारे सोनू सर हैं जो कि ओरेन में हेयर फैकल्टी हैं और इन्होंने आज स्पेशली सेमिनार किया है हेयर एक्सटेंशन का। मोस्टली यहाँ पे PGDC कोर्स में भी नहीं है हेयर एक्सटेंशन, बट इन्होंने अलग से वर्कशॉप करी और सारे बच्चों को इवन डबल से भी बच्चे आ रखे हैं जो कि बहुत अच्छी नॉलेज ले रहे हैं। पहले इन्होंने थ्योरेटिकल पार्ट समझाया, बहुत डीपली समझाया कि कहाँ से हेयर आते हैं, कहाँ से आप ले सकते हैं, कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। देन इन्होंने हेयर के टाइप्स बताए हैं कि सिंथेटिक हेयर है ना, जैसे कि पहले उन्होंने राहुल स्टूडेंट उन्होंने आपको बताया कि रैमी, नॉन रैमी और सिंथेटिक हेयर, एनिमल हेयर हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। और फ़िलहाल मैं इनको असिस्ट कर रही हूँ आज और बस देन जैसा कि आपने देखा ही है कि इन आंटी के हेयर पहले थोड़े स्ट्रेट थे और शॉर्ट में थे और वॉल्यूम भी काफ़ी कम थी, बट अभी काफ़ी लॉन्ग हो गए हैं। बाकी अगर सर ने जैसे बताया, जैसे इनके हेयर का कलर पहले और था, बट जो हेयर हैं एक्सटेंशन का कलर और है, तो उनको बीच में मर्ज करवाने के लिए बाद में आप इनके ऊपर कलर भी कर सकते हैं ताकि पूरे हेयर का कलर सेम आ जाए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਓਰੇਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਡਾਵਾਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋ ਲੈਣ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਹੇਅਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੇਅਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹੂਗਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਓਰੇਨ ਡਬਲ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡੈਮੋ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਹੇਅਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओरेन में और आज यहाँ पे एक सेमिनार आयोजित किया गया है जिसमें स्टूडेंट्स को हेयर स्टाइल के बारे में जो है डेमो दे करके जानकारी दी गई है। हेयर एक्सटेंशन, रसियन हेयर स्टाइल, तो उसको लेकर के उसको लेकर के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ओरेन जो संस्थान की मैनेजर हैं रश्मि अरोड़ा। हम उनसे चर्चा करते हैं। मैडम, जिस तरह से आज ये वर्कशॉप सेमिनार जो आयोजित किया गया है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगी स्टूडेंट्स को लेकर के? किस तरह के जैसे आगे बढ़ने के जो अवसर हैं वो किस तरह से मिलेंगे इसको? सर, जैसे आजकल नई टेक्निक्स जो आ रही हैं उस चीज़ों के लिए बच्चों को अवेयर करने के लिए हम सिखाया जा रहा है। नई चीज़ें जैसे अब हेयर एक्सटेंशन हो गया, ये नई चीज़ जो ऐड ऑन हो रही हैं। अब देखो, जो आज से पहले चलता था आज भी वही चीज़ें नहीं चलती। ब्यूटी को लेकर हम बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो जो चेंजेस आ रहे हैं हम उन चेंजेस को ला के बच्चों को अवेयर करना चाहते हैं। जैसे आज हेयर एक्सटेंशन के बारे में सिखाया जा रहा है बच्चों को, उसमें परमानेंट हेयर एक्सटेंशन फिक्स करना सिखाया जाएगा। प्लस उनको सिखाया जाएगा हेयर स्टाइलिंग, जो आजकल ट्रेंडी हेयर स्टाइलिंग चल रही है, रशियन स्टाइलिंग, स्प्रेडिंग हेयर डूज, हम लोग उस चीज़ों के लिए बच्चों को आज प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा, जैसे अभी हम दिखा रहे हैं सेमिनार में बच्चों को प्रॉपर एक चीज़, सारी चीज़ थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल, उनको सारा कुछ सिखाया जा रहा है। बाकी क्या कहना चाहेंगे ओरेन्स में जो है कोर्स करने के बाद स्टूडेंट्स के पास किस तरह की अपॉर्चुनिटी होती है? जिस तरह से विदेश में भी आपके, जिस तरह से कनाडा में जो कॉलेज हैं वहाँ पे भी जो है उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हाँ जी सर, जैसे हमारा इंडिया में तो बच्चा अगर सेटल होना चाहता है तो इंडिया में तो हमारे सेंटर हैं ही ऑल ओवर इंडिया। कनाडा में भी हमारा कॉलेज है, ब्रिटिश कोलंबिया सरी में, तो बच्चों को उसको भी प्लस बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर बच्चा बाहर यहीं से कोर्स करके अपग्रेड होकर जाता है तो उसमें भी बेनिफिट्स हैं। खुद का रन करना चाहेगा सैलून तो उसके लिए भी बेनिफिट्स हैं, क्योंकि हमारा जो सर्टिफिकेट है वो बाहर तक वैलिड रहता है। जैसे कि आपको पता है हमारे कनाडा में कॉलेज है, उसके भी बेनिफिट्स मिलते हैं अगर बच्चा अपग्रेड करके जाता है कोर्स। कितना ड्यूरेशन इसका रहता है कोर्सेज का? अलग अलग
किस तरह के कोर्स हैं वो यहाँ पे करवाए जाते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो इसमें कोर्स करना चाहते हैं उनको लेकर के आप क्या बताना चाहेंगे? अभी भी एडमिशन ले सकते हैं? हाँ जी सर, एडमिशन्स ओपन हैं, हमारे फ्रेश बैच स्टार्ट हैं मार्च के, जैसे एडमिशन्स अब ओपन हो चुके हैं। तो मैं कहूँगी देर ना करें, जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं सितंबर इनटेक के लिए या मार्च आगे दिसंबर इनटेक के लिए, वो कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं अभी आके। क्योंकि देखो सर, इसके लिए टाइम चाहिए, कोर्स कंप्लीट करने के लिए बच्चों को टाइम, वो पीरियड मिलता है, अलग अलग बैचेज आ जाते हैं। जैसे सर अलग अलग कोर्सेज की ड्यूरेशन भी अलग अलग रहती है, 1 मंथ से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम 24 मंथ्स तक के कोर्सेज हैं। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि वो किस पर्पस के लिए करना चाहते हैं, हर एक का पर्पस अलग अलग रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कोर्सेज आते हैं। हमारे पास 69 कोर्सेज हैं प्रॉपर जो हैं, तो अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग सिलेबस एंड अलग अलग चैप्टर वो रहते हैं, हमारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। बाकी जिस तरह से आज, क्योंकि ये कहेंगे कि इस 21वीं शताब्दी में जहाँ पे इस ब्यूटी को लेकर के एक बहुत बड़ा सेक्टर है, किसी ज़माने में जो है इस टाइप के जो सेक्टर नहीं होते थे, तो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं रोज़गार के जो अवसर हैं वो अब आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि स्किल इंडिया, और कहीं ना कहीं आपका जो ये जो मोटो है ये भी, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं वो कोर्स करके अपना सैलून खोल सकते हैं आगे, जो है कहीं कॉलेज में हैं या किसी भी संस्थान में भर्ती हो सकते हैं। तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं एक बदलते दौर को देखते हुए आज एक भविष्य की डिमांड्स भी हैं कि इसमें जो ये आपका जो ब्यूटी सेक्टर है उसमें आगे बढ़ने का मौका? सर देखो, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हमारे बेनिफिट, जैसे आप बोल रहे हो कि सरकार कह रही है ना वो स्किल इंडिया, तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी बेनिफिट्स हैं। क्योंकि अगर बच्चे ने ग्रेजुएशन की हुई है और कोर्स करने के बाद वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारा जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट उसके लिए जॉब के लिए भी एप्लीकेबल है। और हमारा प्राइवेट सेक्टर में अगर बच्चा प्लेसमेंट चाहता है तो हम प्राइवेट सेक्टर में प्लेसमेंट्स भी करवाते हैं। अगर बच्चा देखो स्किल लेकर बाहर निकलता है यहाँ से, तो कोई भी मतलब स्किल की ऐसी डिमांड इतनी अच्छी है कि मतलब कोई भी बच्चा फ्री नहीं बैठ सकता, घर पे भी अर्निंग कर सकता है। मतलब 20,000 रुपीज़ वो अपने घर पे बैठ के भी अर्निंग कर सकता है। अगर वो पर डे के 1,000 भी कर रहा है तो 30,000 पर मंथ बन जाता है ना। तो घर पे भी अर्निंग उसकी अच्छी हो जाती है। अगर वो जॉब करते हैं तो उसमें तो है ही। हमारे यहाँ आज सिरसा से नहीं, डबली से भी स्टूडेंट्स आए हैं सेमिनार अटेंड करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पे बच्चों की गैदरिंग, सिरसा के बच्चों को तो है ही कि हम लोग कुछ सीखें। डबली से भी दूर दूर से मतलब हमारे सेंटर से बच्चे आए हैं कि कुछ नया सीखने की चाह में। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।